कुछ फोन सिर्फ गैजेट्स नहीं एक एक्सपीरियंस होते हैं और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ फोल्ड होने वाला फोन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि 2025 में क्या ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकल भी है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ यूजेज में ये फोन कैसा फील होता है, क्या है इसके पॉजिटिव्स और क्या है नेगेटिव्स, क्या ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। हाय, मैं हूं संवित, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लिप 7 का डिजाइन अब ज्यादा मैच्योर लगता है। 4.1 इंच का बड़ा कवर डिस्प्ले मुझे डेली लाइफ में जेन्युइनली यूजफुल लगा। व्हाट्सएप रिप्लाईज, मैप चेक करना, इवन कॉल्स रिजेक्ट करना बिना फोन खोले ही हो जाता है। इन माई यूसेज ये कवर स्क्रीन एक बार यूज करने के बाद एडिक्टिव हो जाती है। आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम और IP48 रेटिंग के साथ फोन हाथ में पकड़ते ही एक स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी फील देता है। ऐसा लगता है कि ये इजीली डैमेज होने वाला डेलिकेट डिवाइस नहीं है। हिंज का स्नैप अब बहुत टाइट हो गया है और डस्ट रेजिस्टेंस भी क्लियरली फील होती है। फोल्डेड होने पर भी स्लिम है और जब अनफोल्ड करते हो तो सिर्फ 6.5 mm की प्रोफाइल मिलती है। पॉकेट में रखते ही बिल्कुल एक प्रीमियम फ्लैगशिप जैसा लगता है, बस फोल्डेबल के वो एक्स्ट्रा फ्लेक्स बोनस के साथ। इस फोन में मिलती है 6.9 इंच की LTPO AMOLED 120 हर्ट्ज की इनर डिस्प्ले जिसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक जाती है और इसका फर्क आउटडोर यूसेज में दिखता है। डायरेक्ट सनलाइट में भी कंटेंट शार्प और वाइब्रेंट लगता है, कोई भी रीडेबिलिटी या व्यूइंग इशू नहीं आता। इंडोर व्यूइंग भी जबरदस्त है जहां डीप ब्लैक्स और रिच कंट्रास्ट विजुअल्स को लाइफ लाइक बना देते हैं। जो चीज मुझे पर्सनली काफी सेटिस्फाइंग लगी वो है क्रीज की रिडक्शन। जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वो क्रीज ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। कवर स्क्रीन पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का अपग्रेड छोटा लग सकता है लेकिन इंपैक्ट काफी बड़ा है, जिससे स्क्रोलिंग और एनिमेशंस बिल्कुल स्मूथ फील होते हैं। ऑडियो के लिए फोन में स्टेरियो स्पीकर्स हैं, एक डाउनवर्ड फायरिंग और एक ईयरपीस से साउंड आउटपुट अच्छा लाउड फील होता है बिना डिस्टॉर्शन के, लेकिन बेस वीक और साउंड थोड़ी थिन लगती है ड्यूरिंग लॉन्ग ऑडियो सेशंस। डेली कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मोर देन इनफ है, लेकिन इमर्सिव लिसनिंग के लिए TWS या हेडफोन्स का ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया है Exynos 2500 प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज, जिससे ये फोन हर दिन यूज करने में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मल्टीटास्किंग और सोशल एप्स इजीली हैंडल हो जाते हैं बिना किसी लैग के। लाइट गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन हैवी AAA गेम्स के लॉन्ग सेशंस के बाद हिंज के पास नोटिसेबल हीट फील होती है, जो कि एक टिपिकल Exynos बिहेवियर है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस सॉलिड है, बस हीट मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो सकता था। बैटरी अपग्रेड जेन्युइनली नोटिसेबल है। 4300 mAh की बैटरी ने मुझे एक दिन का बैकअप दिया मॉडरेट यूसेज पर, लेकिन हाँ 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ी आउटडेटेड फील होती है। 90 मिनट्स का फुल चार्ज आज के फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्लो तो डेफिनेटली लगता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैमरा, तो 50 MP मेन प्लस 12 MP अल्ट्रा वाइड के डुअल रियर कैमरास मिलते हैं, वही फ्रंट में 10 MP का सेल्फी शूटर। नंबर्स फेमिलियर हैं सेम एज लास्ट ईयर, पर प्रो विजुअल इंजन के सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग से आउटपुट रिफाइंड लगता है एज कम्पेयर टू फ्लिप 6। डे लाइट में फोटोज काफी वाइब्रेंट आती है, शॉट्स बैलेंस और डिटेल भी लगते हैं, कलर्स भी पंची आती हैं, एकदम सोशल मीडिया रेडी, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद है। बट दैट्स अ प्रेफरेंस थिंग, लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो वाव फैक्टर दे दे। शॉट्स विद अल्ट्रा वाइड कैमरा डिसेंट, बट फ्रंट कैमरा से फोटोज आ रहा बिग डिसअपॉइंटमेंट। फोटोज ऐसी आती हैं कि मिड रेंज डिवाइस की सेल्फीज भी इससे बेटर लगे, स्पेशली इंडोर्स में। जूम की बात करें तो 12 MP मोड में आप 10x तक जा सकते हो और 50 MP मोड में 5x तक। बट अगर ऑनेस्टली बोलूं, दोनों ही जूम्ड इन शॉट्स मोस्टली नॉइजी और अनयूजेबल लगते हैं। पोर्ट्रेट मोड भी आर्टिफिशियल ब्लर क्रिएट करता है और एज डिटेक्शन तो कभी कभी ऐसा लगता है फोन ने अपनी आंखें बंद करके वाइल्ड गेस किया हो। स्किन टोन्स तो नेचुरल आती हैं, बट एज डिटेक्शन में तो गड़बड़ कर ही देता है। लो लाइट फोटोज कैन बी अ हिट और मिस, और फ्लैगशिप लेवल वाली शार्पनेस तो नहीं मिलती। नाइट मोड से फोटोज ब्राइट और थोड़ी बेटर जरूर हो जाती हैं, लेकिन जूम करोगे तो डिटेल्स थोड़ी सॉफ्ट लगती हैं और थोड़ी नॉइसी भी, स्पेशली अल्ट्रा वाइड शॉट्स में। वीडियोज आर गुड, स्मूथ और नेचुरल कलर्स के साथ 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिलती है। अब सबसे अनोइंग पार्ट, कैमरा को थोड़ी देर यूज कर लो और लिटरली ऐसा लगता है कि फोन अभी बोल पड़ेगा, बस कर भाई और कितना क्लिक कराएगा, मैं गर्म हो रहा हूँ। तो मतलब यार ये फोल्डेबल फोन है या एक पॉकेट हीटर? ये थॉट आपके दिमाग में तो एक बार जरूर आएगा। लेकिन फ्लेक्स मोड से व्लॉग और सेल्फीज लेने का एक्सपीरियंस काफी यूनिक है। कवर स्क्रीन के थ्रू रियर कैमरास यूज करके जो सेल्फीज आती हैं वो एक नॉर्मल फोन से पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे इस एक्सपीरियंस ने काफी इंप्रेस किया। सो ओवरऑल इस फोन का कैमरा इज समथिंग बिटवीन गुड एंड डिसेंट, और आप इसे बिल्कुल भी फ्लैगशिप फोन्स के कैमरा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर कैमरा ही प्रायोरिटी है तो आप सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज की तरफ जा सकते हो। सॉफ्टवेयर साइट पे Android 16+1 UI 8 मिलता है, और सबसे बड़ी बात 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स, मतलब फोन रहे ना रहे अपडेट्स आते रहेंगे। गैलेक्सी AI टूल्स लाइक जेमिनी लाइव, ऑडियो इरेजर और जनरेटिव एडिट जेन्युइनली काम किया और कोई गिमिक्स नहीं। ऑब्जेक्ट इरेजर तो सैमसंग का है ही वन ऑफ द बेस्ट, और क्लीनेस भी, साथ में स्केच टू इमेज भी अच्छा काम करता है।
कवर स्क्रीन पर नाउ बार और फुल ऐप सपोर्ट ने यूजेबिलिटी नेक्स्ट लेवल कर दी है। बिना फोन खोले ही क्विक कंट्रोल्स और डेली रूटीन्स हैंडल हो जाते हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1,09,999 रुपीज से फॉर द 12GB 256GB वेरिएंट और ऑफर्स के साथ 512GB वेरिएंट सेम प्राइस में मिलता है। इन माय ओपिनियन फ्लिप 7 फाइनली फील्स लाइक अ फोल्डेबल रेडी फॉर मेन स्ट्रीम यूजर्स। बड़ा एंड यूजेबल कवर डिस्प्ले, इंप्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, AI टूल्स और लॉन्ग टर्म अपडेट्स के साथ ये फोन लग्जरी से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। लेकिन अगर आप हैवी गेमर हो, स्नैपड्रैगन लेवल की परफॉर्मेंस चाहते हो और कैमरा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो इसी रेंज में और डिवाइसेस चेकआउट कर सकते हो। फ्लिप 7 उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक पॉकेटेबल फ्लैगशिप चाहते हैं जो फंक्शनल भी और फ्यूचरिस्टिक भी और बजट की भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 के साथ। आपको क्या लगता है कि इस फोन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी भी ये फोन एक सिर्फ फैंसी एक्सपेरिमेंट ही है? कमेंट्स में बताओ और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना सबके साथ और ऐसी प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या।